रात के ठीक 9 बज रहे थे। नरैनी गांव की हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी। कुछ पुराना, सीलन जैसा, जैसे सदियों से धूल में दबा कोई रहस्य अचानक सांस लेना शुरू कर दे। अर्पित अपने घर के बाहर की चौकी पर बैठा था। आसमान में गहरे काले बादल जमा थे, लेकिन बारिश की बूंद तक नहीं गिर रही थी। सन्नाटा ऐसा कि दूर खेतों में झींगुरों की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। नरैनी गांव का यही तो डरावना सच था। यहां रातें आवाज नहीं करती, बल्कि आवाजें रातों को निगल लेती हैं। अर्पित के दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा, इस गांव में सब कुछ दिखता है, लेकिन जो दिखना नहीं चाहिए वही सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अर्पित इन बातों को मजाक समझता था, लेकिन आज रात उसके भीतर कुछ बेचैनी थी। क्यों? उसे खुद पता नहीं। अचानक गांव के मंदिर की घंटी दूर से हल्की सी बजी। बस एक बार, और फिर चुप। आमतौर पर रात में कोई घंटी नहीं बजाता था। अर्पित ने भौहें सिकोड़कर वहां की तरफ देखा। हवा बिल्कुल स्थिर थी। पेड़ एकदम शांत खड़े थे। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। उसने गहरी सांस ली और घर के अंदर जाने वाला था कि उसी समय उसके फोन में मैसेज आया। तुम बाहर हो? हवेली आज अजीब लग रही है। अर्पित का सीना हल्का सा धक हुआ। रिया, शहर में पली बढ़ी, तेज, जिद्दी और डर शब्द से लगभग अनजान, पिछले हफ्ते ही गांव आई थी और गांव वालों से सबसे पहले जिस चीज के बारे में सुना, वही पुरानी, टूटी हुई, खंडहर वाली हवेली। उसने अर्पित को कई बार कहा। मुझे वो हवेली देखनी है। गांव वालों के डर में मुझे मजा आता है। अर्पित हर बार मना करता, लेकिन आज उसका मैसेज कुछ अलग था। अजीब लग रही है। ये शब्द कभी उसने नहीं कहे थे। अर्पित ने तुरंत जवाब दिया, तुम हवेली के पास क्यों गई? रिया ने लिखा। मैं घर की बालकनी से देख रही हूँ। दरवाजा शायद हिल रहा है। अर्पित की सांस अटक गई। गांव में एक कहावत बहुत मशहूर थी, हवेली का दरवाजा जब खुद हिले, समझ लो रात तुम्हारी नहीं रही। लेकिन ये सिर्फ कहावतें थीं, है ना? अर्पित को यही लगता था। वह उठ खड़ा हुआ, चौकी से नीचे उतरा और हवेली की दिशा में देखने लगा। हवेली उसकी जगह से लगभग आधा किलोमीटर दूर थी। घने पेड़ बीच में थे, लेकिन टूटा हुआ ऊपरी हिस्सा साफ दिखता था, चांदनी में धूसर और भारी। और तभी उसने देखा, अंधेरे में, बिल्कुल धीरे, बहुत धीरे, हवेली का पुराना लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा खुला। चर्र, आवाज इतनी धीमी, फिर भी गांव की खामोशी में तेज लग रही थी। अर्पित का दिल जोर से धड़क उठा। ये क्या था? हवा? लेकिन हवा तो बिल्कुल बंद थी। उसी पल पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। अर्पित चौंक कर मुड़ा। मास्टर जी खड़े थे, डर से भरी आंखें और कपड़ों पर धूल। उन्होंने हांफते हुए कहा, अर्पित, अंदर जाओ। अभी आज रात दरवाजा खुद खुला है। अर्पित ने पूछा। इसका मतलब? मास्टर जी की आवाज कांपी। इसका मतलब है वो जाग चुकी है। और इससे पहले कि अर्पित आगे कुछ पूछता, अचानक पूरे गांव की बिजली झटाक से चली गई। पूरी नरैनी काली अंधेरी मौत जैसे सन्नाटे में डूब गई, और हवेली का दरवाजा दूर अंधेरे में ज्यादा खुल चुका था।